बागेश्वर धाम बहुत अच्छे इंसान है, चमत्कार दिखाते हैं वो, जो उन्हें प्रेरणा मिलती है बालाजी की वो समझाते हैं। वो कोई भी झूठा अंधविश्वास नहीं बताते वो। ये अंधविश्वास नहीं है, विश्वास है, ये परमात्मा का विश्वास है। इसमें अंधविश्वास वाली कोई बात नहीं, हनुमान बाबा में शक्ति है और शक्ति का काम हो रहा है। जो भी बागेश्वर धाम जी है वो हिंदुओं के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। कुछ समय पहले उन्होंने जो है कुछ लोगों को भटक गए थे और उनको फिर सनातन में वापसी हुई, तब से ये बवाल मच गया। तो कहीं टीस तो नहीं है किसी समुदाय की? पहले वे किस धर्म में थे, फिर दोबारा आ रहे हैं, उनको लगा कि हाँ सनातन धर्म में ताकत है, कुछ है उसके अंदर, तभी तो वापस आ रहे हैं। सनातन का तो झंडा गड़ चुका है, वो नहीं उखड़ेगा। उंगली उठानी सब पे उठाओ, ईसाइयों पे भी उठाओ, मुसलमानों पे भी उठाओ, सब पे उठाओ, सनातनी को ही टारगेट क्यों किया जाता है? मैं ऐसे आदमियों को देखा हूँ जो लंगड़े लूले आए थे, आज बिल्कुल ठीक होके जाते हुए देखता हूँ मैं उन लोगों को। इतनी शक्ति है इस बाबा की। जैसे आप देख रहे हो कितना बड़ा हजूम लगा हुआ है, तो क्या ये अंधश्रद्धा है या श्रद्धा के नाम से? क्योंकि एक बागेश्वर अंधश्रद्धा नहीं है, ये श्रद्धा है, अंधश्रद्धा नहीं है। ये बाबा बागेश्वर जो हैं आचार्य धीरेन्द्र कुमार कृष्ण शास्त्री हैं, उन पे जो है एक बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है कि वो एक अंधविश्वास फैला रहे हैं समाज में। तो आपको क्या लगता है? ये अंधविश्वास नहीं है, विश्वास है, ये परमात्मा का विश्वास है, बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको कि उनके पीछे तो बहुत बड़ी जो है संस्था है जी, षड्यंत्र है सब। तो किस तरह से देखते हैं आपकी, जिस तरह उनका आज उनको जो है मारने की धमकी दी जा रही है? ये सब देश, डर किसको लगेगा? डर उनको लगेगा ना जिनको लगेगा कि हाँ तुम्हारे हाथ से सब कुछ जा रहा है, अब जा तुम्हारे से विश्वास उठ रहा है। जो पागल बना रहे हैं ना देश को, ये उनकी देन है, वो कुछ नहीं है ये। और डरने वाला थोड़ा ही ना है वो नहीं डरा करता, परमात्मा का बंदा कभी नहीं डरता। वो कहते हैं कि हम तो जो है अलग जगाएंगे, हम झंडा गाड़ेंगे सनातन का। वो सनातन का तो झंडा गड़ चुका है, गड़ चुका है, वो नहीं उखड़ेगा। तो क्या लगता है आपको, वो कभी कई साल से जो है जो प्रवचन कर रहे हैं, कथा वाचन कर रहे हैं, कुछ समय पहले उन्होंने जो है कुछ लोगों को भटक गए थे और उनको फिर सनातन में वापसी हुई, तब से ये बवाल मच गया। तो कहीं टीस तो नहीं है किसी समुदाय के अंदर? देखो पहले वे किस धर्म में थे, फिर दोबारा आ रहे हैं, उन्होंने वो धर्म भी देख लिया ना जाके, उनको लगा कि हाँ सनातन धर्म में ताकत है, कुछ है उसके अंदर, तभी तो वापस आ रहे हैं। भाई देखो, आपने एक जो छोड़ी, अच्छा पाने के लिए तो छोड़ी है। अगर आपको लगेगा कि हाँ इससे बेटर मुझे मिल रहा है तो आप वहीं जाओगे। तो इन्होंने सब कुछ देख लिया, फिर उन्होंने देखा नहीं सनातन धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता, उनके पास कोई तोड़ नहीं है इस चीज़ का, इसलिए वापस अपने धर्म में आ रहे हैं। तो इससे दिक्कत क्या है? तो ये शाम आने वाले को दिक्कत नहीं है, तो उन्हें क्या दिक्कत हो रही है? जो बाहर बैठे हैं उनको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब अगर श्याम मानव टाइप, एक मिनट ठहर जाती है, नहीं पूछ रहा हूँ अभी जब श्याम मानव टाइप का जो आदमी है, जो संस्था चलाते हैं, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो चलाते हैं, उनको एक ही धर्म पे क्यों लगता है कि, क्योंकि और जगह जहाँ कहीं चादर चढ़ाई जाती है, कहीं मोमबत्ती जलाई जाती है, तो वहाँ पर भी तो जो है ये टोने टटके होते हैं, वहाँ क्यों नहीं लगता उनको? वो तो अपनी श्रद्धा है, कौन कहाँ पे मोमबत्ती चलाता है, कोई कुछ करता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीज़ ऐसे हो, ऐसा नहीं है। ये तो एक ही जो है ना, केवल सनातन को ही क्यों टारगेट किया जाता है, लोगों का कुछ कहना है। इनको पता ना, ये बिल्कुल ठंडे हैं, ये मतलब कि हिंसक नहीं है, ये नेपाल के सब ये हिंसक नहीं है, ये इस वजह से करते हैं ऐसा ही। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर सरकार के जो है मठाधीश हैं, उन पे जो है सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो जो है पाखंड फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। आपके क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये हिंदू धर्म के ऊपर बहुत बड़ा आँच है और ये साजिश के तहत ये सारी चीज़ें कराई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी। तो क्या लगता है कि एक तरफ अंधश्रद्धा निर्मूलन जो एक संस्था है श्याम मानव करके, उनको केवल हिंदू धर्म पे ही या बाबा को ही नज़र आए और चादर और फादर को उनको नहीं देखा कि वहाँ पर भी जो है चाहे चर्च हो चाहे मज़ार हो, वहाँ पर भी जो है इस तरह की जो गतिविधियाँ होती हैं, तो वहाँ पर अंधविश्वास नज़र नहीं आए? सारे धर्मों में ये सारी चीज़ें होती है, बस बाबा के ऊपर सारे आरोप लगाए जा रहे हैं और उनका उन्हीं के ऊपर मकसद है आरोप लगा के भ्रम फैलाना पूरे देश में। बट ऐसा कुछ नहीं है, जो भी बागेश्वर धाम जी है वो हिंदुओं के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हम उनके विरोध में नहीं हैं। आज उनको धमकी भी मिल गई है कि वो कोई धमकी दिया है उनको कि अब अपनी 13वीं की तैयारी कर दो, तो इस तरह से वो धमकी देने वाले लोग कौन हैं वो तो हमें मालूम नहीं है साहब। अब वही है जो उनके विरोध में हैं, उन्हीं के ऊपर आरोप लगता है। हाँ जी। तो आप उनके समर्थन में हैं क्या? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल उनका समर्थन करता हूँ और मैं हिंदू फाउंडेशन से मैं खुद जुड़ा हूँ और मैं बिल्कुल सहयोग करता हूँ उनका। बाबा बागेश्वर सरकार और उनके जो धर्माचार्य हैं, जो महंत हैं,
आचार्य कृष्ण शास्त्री जो है, धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री, उन पे जो है बहुत बड़ा जो आरोप लग रहा है कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप कैसी श्रद्धा लेके आते हैं? अंधश्रद्धा लेके आते हैं या बाबा के प्रति, हनुमान जी के प्रति आपको जो है अनन्य समर्पण है? नहीं, हनुमान जी के प्रति अनन्य समर्पण है हमारा। पांडवकालीन मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, इसलिए यहाँ पे आते हैं। तो आचार्य जी जो काम कर रहे हैं, आचार्य जी जिस तरह से जो आप कथा वाचन करते हैं, वो भी जो है हनुमान जी की जो है पूजा अर्पणा करते हैं, उनका व्याख्यान कर रहे हैं, अलग जगा रहे हैं सनातन की। तो आप किस तरह से देखते हैं, कौन लोग हैं वो जो उन पर उंगली उठा रहे हैं? देखो, कथावाचक तक ठीक है, वो जो कर रहे हैं वो पता नहीं, लोगों का अपना अपना मत है। किसी को अच्छा लगता है तो अच्छा लगे, किसी को बुरा लगता है बुरा लगे। किसी को हम कैसे रोक सकते हैं? उंगली उठानी सब पे उठाओ, ईसाइयों पे भी उठाओ, मुसलमानों पे भी उठाओ, सब पे उठाओ। सनातनी को ही टारगेट क्यों किया जाता है? किसी न किसी तरीके से हिंदू धर्म का तो प्रचार वो कर ही रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं। तो जो भी कर रहे हैं ठीक है, अपनी हर इंसान की अपनी अपनी सबकी सोच है। आदिवासी ये इलाके में गए थे, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उन्होंने वहाँ जो है प्रचार किया, वहाँ अपना जो है सत्संग चलाया, और उस सत्संग में कुछ जो भूले भटके जो है जो कन्वर्टेड हो गए थे, उनको घर वापसी कराई। तो जब से ये हुआ तब से जो है ये सारा बवाल मच गया। तो आपको ये लगता है कि कहीं ये टीस ये तो नहीं है कुछ लोगों में? इसके बारे में मुझे पता नहीं, सुना नहीं इसके बारे में। अगर सुना होता तो जरूर इसके बारे में काफ़ी लोग जो है वापस आए हैं। आए हो तो अच्छी बात है, हिंदू धर्म में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है? अब उनको जो है एक आज धमकी भी मिल गई है कि आप तैयार रहें, आपकी 13वीं के लिए तैयार रहें। तो वो लोग कौन है इस तरह से जो इतना बड़ा जो है धमकी दे रहे हैं और उनको ख़त्म करने के, उन्हें हटाने से? देखो, धमकी तो यहाँ पे मोदी जी को भी मिलती है, राहुल जी को भी मिलती है, कोई ना कोई किसी ना किसी का अगेंस्ट तो है ही, तो उनको भी धमकी दे रहे हैं। तो कौन सी क्या हो गया? जो हिंदू समर्थन करेगा, सनातन को जो बढ़ाएगा, उसको धमकियाँ मिलेंगी, हर हाल में मिलेंगी। तो आपको क्या लगता है कि जो आप बागेश्वर बाबा के जो महंत हैं, जो वहाँ के धर्माचार्य हैं, उनके साथ हैं? मैं सिर्फ अपने ईश्वर का समर्थन करता हूँ, वही हैं जो एक हैं, मानव कुछ नहीं है। वो जो कर रहे हैं अपनी जगह पे ठीक कर रहे हैं, जो उनको मानते हैं वो ठीक है, हमारे लिए सिर्फ हमारा ईश्वर है। आपका क्या कहना है, क्या अंधश्रद्धा के नाम से है या यहाँ लोग श्रद्धा लेके आते हैं? श्रद्धा लेके आते हैं, ऑब्वियसली श्रद्धा की बात है, क्योंकि मरघट वाले बाबा का मंदिर अभी से नहीं, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, तो बिल्कुल श्रद्धा की बात है, तभी लोग यहाँ आ रहे हैं। और मैंने ऐसा सुना है कि लोगों की काफ़ी मुरादें पूरी होती है, बाबा ने मेरी भी मुराद पूरी करी है, तो ऑब्वियसली लोगों का आस्था है इसमें। तो बाबा बागेश्वर धाम के जो बागेश्वर सरकार हैं, उनके महंत हैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, आपने सुना होगा, उन पे काफ़ी बातें उठ रही हैं कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये बात सत्य है? मतलब हाँ, मैंने बाबा जी की कुछ वीडियोस तो देखी हैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे, वैसे मैं पर्सनली कभी गया नहीं, मगर हाँ, अगर लोग इतने आ रहे हैं और जैसा मेरे को पता है कि वो एक पर्ची निकालते हैं, उसमें सारी चीज़ें बता देते हैं आपके बारे में कि आप कहाँ से आए हो, आपकी क्या समस्या है, तो इतनी बड़ी चीज़ ऐसे कोई इतना भी ईजी नहीं हो सकता कि कोई इंसान ऐसे ही बता दे। तो हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है ही उनके पास, कुछ वो सिद्धि तो है ही उनके पास, प्राप्त है उनको सिद्धि। जिस तरह से जो है बागेश्वर सरकार और बागेश्वर धाम पे जो आचार्य कृष्ण शास्त्री पे जो है कंट्रोवर्सल हो रहा है, उन पे जो है वो लांछन लग रहा है कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। आप यहाँ पर जो है हज़ारों की तादाद में जो है मरघट बाबा पे अपने श्रद्धा लेके आते हैं, क्या आप लोग अंधश्रद्धा में काम कर रहे हैं? अंधश्रद्धा में क्यों आएंगे हम यहाँ पे? जी, श्रद्धा जब भी तो आएंगे ना हम। श्रद्धा है, हाँ। तो क्यों एक तबका कहता है कि ये जो है एक अंधविश्वास फैलाया जा रहा है इन बाबाओं के माध्यम से? तो आपको क्या लगता है, क्योंकि वो भी एक भगवान जो है, ये भोलेनाथ जी की इतनी शक्ति है यहाँ पे। यहाँ मैंने ऐसे ऐसे आदमियों को देखा, मैं एमसीडी में जॉब करता हूँ, मैं ऐसे ऐसे आदमियों को देखा हूँ जो लंगड़े लूले आए थे, आज बिल्कुल ठीक होके जाते हुए देखता हूँ मैं उन लोगों को। इतनी शक्ति है इस बाबा की शक्ति है। इसमें अंधविश्वास वाली कोई बात नहीं, हनुमान बाबा में शक्ति है और शक्ति का काम हो रहा है, शक्ति का काम होता है। तो जैसे आचार्य कृष्ण शास्त्री पे जो है, उन पे जो है लोग वह कह रहे हैं कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं, बाबा बागेश्वर सरकार, बाबा बागेश्वर धाम में। जी वो तो एक अलग चीज़ हो गई, वो बागेश्वर बाबा लिख के कुछ बताते हैं, वो क्या शक्ति वो तो वही जानते हैं, लेकिन यहाँ की शक्ति हम जानते हैं कि बाबा के आगे यहाँ जो भी आया बीमार वो ठीक होके गया यहाँ से। नहीं, वो भी यही बात करते हैं, वहाँ भी जो है हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं और वो कथा वाचन करते हैं और भगवान जो हनुमान जी का ये गुणगान करते हैं। तो आपको क्या लगता है? वो अच्छी बात है, हनुमान बाबा को तो सभी लोग मानते हैं। अब हम भी है तो हम भी हनुमान बाबा को मानते हैं, बाकी और किसी को माने चाहे ना माने, लेकिन हनुमान बाबा को जरूर मानते हैं। आप श्रद्धा लेके आ रहे हैं मंदिर में,
तो जिस तरह से बागेश्वर सरकार का आप नाम सुन रहे होंगे, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, तो उन पे जो है उंगली उठ रही है कि ये लोग जो है अंधश्रद्धा फैला रहे हैं, अंधभक्ति है और अंधविश्वास फैला रहे हैं। आपको क्या कहना है? देखो जी, 10 तरीके के लोग होते हैं, 10 तरीके की बातें होती हैं। ठीक है, बढ़िया आदमी है, अपना हिंदुत्व फैला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरह से जो है, क्योंकि जो लोग जो उन पे उंगली उठा रहे हैं तो कभी कहते हैं कि ये नारियल चढ़ाने से क्या होता है, तो उनको एक ही तरफ क्यों नज़र आता है? क्योंकि सभी धर्मों में जो है कहीं चादर चढ़ाई जाती है, कहीं मोमबत्ती चढ़ाई जाती है, लेकिन सनातन को ये लोगों का कहना है कि सनातन को क्यों टारगेट किया जाता है? अब जी क्या ही कर सकते हैं इस चीज़ में, तो देखो लोगों की समझ है। बाकी हिंदुओं को आगे बढ़ना चाहिए, अपने सनातन को फॉलो करना चाहिए, कहीं भी शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो सर सनातन धर्म पहले से चलता आ रहा है और हमें फॉलो करना चाहिए। अच्छा, लोगों में इतना आक्रोश है, आज उनको जो धमकी मिल गई है कि अब अपने 13वीं की तैयारी कर लो, तो आपको क्या लगता है कि वो लोग कौन है, आखिर क्यों इतने आक्रोशित हैं जो उनको जो मारने और एक तो सर इतने कम समय में वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, बागेश्वर धाम जी इतने कम समय में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। एक रीज़न तो इसका ये भी है जो वो पब्लिक के फिगर में आ गए और ये सब। बाकी ठीक है, वो बढ़िया चल रहे हैं, हम सपोर्ट में खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बागेश्वर धाम बहुत अच्छे इंसान है, चमत्कार दिखाते हैं वो, जो भी बताते हैं बढ़िया बताते हैं। छतरपुर जिले के हैं, हमारे गांव से 10 किलोमीटर आगे रहते थे। आपको ज़्यादा जानकारी है उनकी? हम हाँ, पहले वो ऐसे ही थे, पर थोड़ी 2012 से दरबार लगा रहे हैं वो। आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र यही कुछ 17 साल है। 17 साल? हाँ। तो आपसे जो 10 साल मेरे से बड़े ही है। हाँ। और वो जो भी बताते हैं सच्चे बताते हैं, जो उन्हें प्रेरणा मिलती है बालाजी की वो समझाते हैं। वो कोई भी झूठा अंधविश्वास नहीं बताते, वो जो बताते हैं बढ़िया बताते हैं। तो जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी महाराज।